नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां यूनानी डे 2026 बड़े ही शानदार अंदाज में मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक ऐसे मेडिकल फील्ड, ऐसे मेडिकल सिस्टम की बात हो रही है जो है तो सदियों पुराना, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बिल्कुल पूरी तरीके से रेलेवेंट है। अब आप पूछेंगे कि रेलेवेंट क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि ये यूनानी जो है ना, अपने पेशेंट्स की सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करता, ठीक है, ये उनको एक बेहतर ज़िंदगी देता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने और यूनानी के फ़ायदे हर घर में पहुँचाने के लिए आज नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिसिन एसोसिएशन दिल्ली ने ये खास प्रोग्राम किया है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ है खास आज के इस आयोजन में। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा दिल्ली द्वारा 12 फरवरी को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड में वर्ल्ड यूनानी डे बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। एक खास दिन महान यूनानी चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान के जन्म दिवस 11 फरवरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने यूनानी दिवस घोषित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सहयोग से हर साल यह दिन परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सम्मान में मनाया जाता है। कार्यक्रम में देश भर से आए लगभग 500 आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों की उपस्थिति ने माहौल को और भी खास बना दिया। मंच पर प्रोफेसर गीता सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर रघुराम अय्यागारी रजिस्ट्रार दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर प्रिंसिपल ANU तिब्बत कॉलेज, प्रोफेसर अनवर हुसैन डीन समर जामिया हमदर्द, प्रोफेसर सैयद अहमद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महमूद प्राचा, डॉक्टर शकील अहमद प्रेसिडेंट नीमा यूनानी फोरम यूपी और डॉक्टर नसीर अहमद प्रेसिडेंट नीमा जम्मू कश्मीर सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक डॉक्टर इसरार अहमद अंसारी, मंच संचालन डॉक्टर सरदार अहमद खान और डॉक्टर राजेश यादव ने प्रभावशाली अंदाज में किया। इस मौके पर जब अतिथियों का स्वागत पौधे और स्मृति चिन्हों के साथ किया जा रहा था, तब डॉक्टर अंसार अहमद की सक्रियता और नेतृत्व विशेष रूप से देखने लायक थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंसार अहमद न सिर्फ व्यवस्थाओं को संभालते दिखे, बल्कि हर अतिथि और प्रतिभागी से आत्मीयता के साथ जुड़ते भी नजर आए। उनकी ऊर्जा, समर्पण और यूनानी चिकित्सा के प्रति जुनून ने आयोजन को एक नई ऊंचाई दी। कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी उनकी कार्यशैली और प्रतिबद्धता की खुलकर प्रशंसा की। कहा गया कि ऐसे समर्पित नेतृत्व के कारण ही नीमा निरंतर प्रगति कर रही है। कार्यक्रम में डॉक्टर इसरार अहमद अंसारी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही नीमा ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट टीम और नीमा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट टीम को भी सम्मान किया गया। खास बात ये रही कि जामिया हमदर्द से आए BUMS के लगभग 100 छात्रों ने नीमा स्टूडेंट्स फोरम की सदस्यता ग्रहण की। इन युवा छात्रों का सम्मान कर उन्हें भविष्य के स्वास्थ्य योद्धा के रूप में प्रेरित किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने हकीम अजमल खान के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कहा कि यूनानी चिकित्सा सिर्फ एक उपचार पद्धति नहीं, बल्कि एक विरासत है। करीब 5 लाख सदस्यों के साथ नीमा देश की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की संस्था है, जो ISM चिकित्सकों के हितों के लिए निरंतर कार्यरत है। यह आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि परंपरा, सम्मान और समर्पण का संगम था। और आपको बता दें कि 12 फरवरी को नीमा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में NBC भारत की अहम भूमिका रही। मीडिया पार्टनर के तौर पर NBC भारत ने अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया और NBC भारत की टीम हर चीज के लिए तत्पर रही। हमारी टीम में एंकर कम प्रोड्यूसर अनीरा खान ने अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को अच्छे से समझा और वहां पर यूनानी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की। और वहीं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गुप्ता
गुप्ता ने हर चीज को अच्छे से कैमरे में ढाला और उसको आप तक पहुंचाने में मदद की। सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारी जनता को ये बताइए कि यूनानी मेडिसिन की ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो अभी भी लोगों को नहीं पता है। यूनानी मेडिसिन की अब तो काफ़ी चीज़ें आम हो चुकी हैं और लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है और रिसर्च और तहकीक के बाद भी ये चीज़ें अब आवाम में काफ़ी हद तक पहुंच चुकी हैं। सब कुछ आम हुआ है। अभी देखिए, आपने देखा होगा कोरोना में आयुष काढ़ा के नाम से जो हुआ वो किया गया, वो बहुत आम हुई, उससे लोग बेनिफिटेड हुए, उसको फ़ायदा भी मिला। तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें ये वाइड लेवल पे स्प्रेड हो चुकी हैं। लोग यूनानी की तरफ बहुत आ रहे हैं, पेशेंट्स भी बहुत सारे होते हैं और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ख़ास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम का, निज़ाम हज़्म का, अर्थराइटिस वगैरह का, लीवर डिजीज़ का, बहुत सारी में अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो जड़ से ख़त्म हो रही। खुद मैं अभी कोरोना में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, एस्थेमेटिक प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कुछ दिन तक जो है फोराकार्ड वगैरह लिया, बट आई प्रेजेंट आई एम टेकिंग द यूनानी मेडिसिन, जिसमें कुर्से, कुश्ता, बरक्सिया, खमीरा, अब्रेशम, शीरन, ऐसी दवाएं हैं जो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कोई भी ब्रांको डायलेटर ड्रग लेने की ज़रूरत है। तो अब काफ़ी लेवल पे आगे जा चुकी है। और ये आज हकीम अजमल ख़ां का डे था, इन्हें के योम पैदाइश के मौके पर ये मनाया जाता है। तो यूनानी को जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इतना कंट्रीब्यूट किया, आज तो बहुत आगे। दूसरे हम लोग जिस अदारे में काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जामिया हमदर्द में यूनानी मेडिसिन है, स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में उसमें डीन हूँ। और हमारा भी कई ओपीडी चलती है, मॉर्निंग ओपीडी, इवनिंग ओपीडी, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बहुत सारे ओपीडीज खुल रही हैं। डाइटोथेरेपी में यूनानी में इलाज भी, ग़िज़ा भी है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत अच्छा है और कभी आप आइए, आप देखिए, किसी वक्त मौका लगे जामिया। डेफिनेटली हम ज़रूर कवर करेंगे, हमारी खुशनसीबी होगी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपको कोरोना में काफ़ी हेल्प हुई यूनानी की तरफ से, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे सडन हम इंजरी देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि हम एलोपैथी की हेल्प लेंगे। नहीं, अब कोई चीज़ इंजरी हुई तो इंजरी के लिए तो कोई वैसी दवाएं दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो वो तो लिया जा सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट हार्ट के लिए जो दवाएं कर रहे हैं या सर्कुलेशंस के लिए, तो वो तो हकीम अजमल ख़ां ने इसमें काम किया है बाकायदा। जो ये इसके असने है रावल पिया सरपेंटाइना असरोल वगैरह पे उसके किया, वो ब्लड कार्डियक सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के अच्छा काम किया। और उसी ने आज तक सबसे पहले उन्होंने की जो ब्लड प्रेशर की दवा आई मंजर आम पे, जो बताया गया कि उस पर तहकीक हुई, रिस्मरी, अजमलिसिन वगैरह 3 इनके जो है वो थे। तो इस पर अच्छा खासा वहीं से शुरुआत हुई है। और जहाँ तक कि कार्डियक पेशेंट्स की बात है, तो अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम वो समझते हैं कि इलाज भी तदबीर जिसको हम कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, अगर है ना। तो किसी को अगर कोई कराना है, कार्डियक प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो क्यों होती है वो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द कॉज, है ना। हमें कैसे रहना है, किस हिसाब से डाइट लेनी है और किस हिसाब से हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखे, तो ये प्रॉब्लम ही ना हो। आगे वो प्रॉब्लम अदरवाइज कार्डियक तो पेशेंट्स तो वो तो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका जो भी होता है, बाईपास होती है, एंजियोग्राफी होती है, वो सब तो चीज़ें हैं दैट कैन नॉट बी, है ना। तो बहरहाल हम इस पे कोशिश करते हैं कि लोगों को डिजीज़ ना हो। हाँ, इससे प्रिकॉशन लें, क्योर करें, सही से लाइफ उनकी बढ़े, अच्छी चलती रहेगी। तो ये यूनानी सिस्टम में, और हमने ख़ास तौर से जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं, हाँ, जिसमें हमने बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे खमीरा मरवारीत ख़ास है, इस पे यूनानी में काफ़ी काम हुआ, इस पे रिसर्च हुई है। वो दवा लीजिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपकी इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो जो वीक होगी उनको बीमारियां जल्दी होती हैं, हाँ, है ना। उनकी एंटीबॉडीज़ वीक हो जाती हैं तो उनके अंदर कोई भी एंटीजन, जरासीम, बैक्टीरिया जल्दी हावी हो जाता है, तो वो जल्दी बीमार होते। तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम में क़ुव्वत मनात जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि हमें ये नौबत न, इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। यूनानी मेडिसिन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है जो अभी भी आम जनता को नहीं पता है? जो मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, लीवर के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जड़ी बूटियाँ का भी प्रयोग, उन सत्वों का प्रयोग उसमें किया जाता है जिनका वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। तो उन
चीज़ों को लेकर जो यूज़ किया जा रहा है वो लीवर के लिए, स्किन के लिए बहुत उपयोगी हैं। सर आज का जो यूथ है ना वो हर चीज़ में बहुत फास्ट रिजल्ट चाहता है, ये तो हम सब जानते हैं। और उन लोगों का मानना है कि यूनानी का जो इलाज है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इस पे आप क्या क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? एक्चुअली यूथ तो फास्ट रिजल्ट चाहता है, बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आप देखें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, जी है ना। तो यूनानी सिस्टम ख़ास करके उन बीमारियों के लिए है, और वैसे तो सबके लिए है लेकिन स्पेशली उन बीमारियों के लिए जिनका अब तक कोई इलाज ही नहीं है, ख़ास करके क्रोनिक डिजीज़ेस लाइक फैटी लीवर है। आज के यूथ में सबसे ज़्यादा फैटी लीवर है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, कहीं कोई इलाज नहीं है। यूनानी सिस्टम में देखें बहुत ही अच्छा इलाज है इसका, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ेस जो आजकल के लोग 60-70 प्लस हैं, ज़्यादातर सबको CKD है, कहीं कोई इलाज नहीं मिलता, मॉडर्न में कोई इलाज ही नहीं है, आपको यहाँ मिलेगा, यूनानी सिस्टम में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एफ्रोडिसियक बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो और किसी सिस्टम में नहीं मिलती, लेकिन यूनानी सिस्टम उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और इस पे हकीम अजमल खां साहब ने और हकीम अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने जामिया हमदर्द कायम किया, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो स्थायी सॉल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ तुरंत हो जाए लेकिन फिर से हम शरीर को और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के साथ इफ़ेक्ट करें। ये जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति हैं ये मूल रूप से बीमारी को ख़त्म करती हैं, और जब जहर को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाता है वक्त तो लगता है, लेकिन जो वक्त के साथ सही होता है वो लंबा इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को सही करती हैं, यूनानी और आयुर्वेदिक, ये निश्चित रूप से वही एक सार्थक तरीका है जीवन को एक सही आधार देने के लिए, सही चिकित्सा करने के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलाज देर से हो लेकिन पूरी तरीके से सही हो। जड़ से खत्म करना मकसद है ऐसी दवाइयों का जो प्राकृतिक तरीके से हमें समाधान देती हैं, और यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक आयुष मंत्रालय का इन्हीं तरीकों पर जोर है कि हमें प्रकृति की तरफ लौटने की आवश्यकता है। और जब प्रकृति की तरफ लौटेंगे तभी हम जान पाएंगे कि जो जीवन का वास्तविक, जो एक कहना चाहिए कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं जो वो बताते हैं कि उन्होंने कभी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखा, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देखी, लेकिन वो देसी चीज़ों को प्रयोग करके, जैसे हल्दी है, हमारी जो रसोई के अंदर ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं, तो ये तो विश्व को बता दिया कोविड के टाइम कि उन मसालों का, उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम उस महामारी से लड़ पाए और बहुत सशक्त तरीके से लड़ पाए। तो ये इसका प्रश्न ही अपने आप समाधान हो जाता है कि इन दवाइयों के माध्यम से हम बड़ी से बड़े ऐसी व्याधि से लड़ सकते हैं, जड़ मूल से ख़त्म करता है। लेकिन अगर हम एलोपैथी की तरफ जाएंगे तो हम निश्चित नहीं हो सकते कि हम अपने जीवन को बचा पाएंगे, या कि वो तुरंत इफेक्ट तो कर सकते हैं। नींव का मजबूत होना ज़रूरी है, और जब नींव मजबूत होगी तभी इमारत मजबूत होगी। तो ऐसे ही जीवन है, जब शरीर के अंदर से जड़ मूल से ख़त्म होगा तभी शरीर स्वस्थ रह पाएगा। The basic part of this running system of the medicine is it enhances the immune system, and immune system enhances from the various kind of its temperament. It is based on the temperament. Temperament is hot, cold, dry, moist. So this is all based on that, and on that temperament we are treating the patient. And the basic fundamental is that it increases enhances the immunity of the patient. तो हम यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, मतलब इस फील्ड? हाँ, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अभी एक आयुष आहार और आयुर्वेद आहार इस टाइप की चीज़ें आई हैं, जो यूनानी आहार से भी चीज़ें हैं। तो हम जैसे फैटी लीवर है ना, या इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये ना हों या हो जाएं, तो उनके लिए हम कोई काढ़ा बना देते हैं या कुछ इस टाइप की टी बना देते हैं, है ना, टी टाइप का कुछ डिकॉक्शन बहुत सारे होते हैं वो दे देते हैं, वो दैट इज़ इफ़ेक्टिव, गुड इफ़ेक्टिव।
कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे सडन एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक आ गया, तो उसमें फिर हम कैसे करेंगे? उसमें तो हमें एलोपैथी लेनी ही पड़ेगी। ऐसी बहुत से शोध करने की आवश्यकता है जो निश्चित रूप से जो मूल रूप में इफेक्ट कर रहा है, उसमें ऐसे शोध होने की आवश्यकता है, जो कि हकीम अजमल खान ने भी एक ऐसी लैब बनाई थी। तो इसमें भी बहुत से साधन होंगे, वो अलग है कि हमारे ज्ञान में है या नहीं, संज्ञान में है या नहीं। मैं इसके लिए यही कहूँगी कि समाधान तो ज़रूर होगा, क्योंकि लंबे समय से हज़ारों लाखों वर्षों से इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन आज चूँकि एलोपैथी की तरफ भागना, क्योंकि तुरंत हमें इलाज चाहिए, तुरंत समाधान चाहिए, लेकिन भले ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बाद हम और नई बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों को खड़ा कर रहे हैं, अगर हम उसके मूल में जाके इन चीज़ों को, निश्चित रूप से वहाँ समाधान होगा। समाधान होता है, लेकिन हम ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते। तो आगे अगर हम फ्यूचर में देखें तो आप यूनानी का फ्यूचर कैसे देखते हैं, अगर उसको हम एक लाइन में डिफाइन करने के लिए बोलें? Now we have been, after the COVID, we have seen there have been a lot of diversion towards the Unani and Ayurvedic pathy, which are the same, almost similar. That people are coming to enhance their immunity, to boost the immunity, and Ayurvedic and Unani, there are two more pathies who are helping them, and I think it has an edge, or it has an advantage on this part. After the COVID, we have got a lot of recognition, India-wide as well as the worldwide. अगर हम फ्यूचर देखें यूनानी का, तो आप उसको एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? फ्यूचर इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट एवरीवन, आप देखें जितने भी यूथ है ना, अब कोई सिंथेटिक जितनी भी ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर नहीं जाती। अब हर आदमी अवेयर है कि ये दवाएं खाने से टॉक्सिसिटी होती है, इनसे के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, और ये जितनी भी हमारी यूनानी और आयुर्वेद की दवाएं हैं, इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता एज सच अभी तक, क्योंकि ये हज़ारों साल से इस्तेमाल होती आई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा वो है कि ये फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, यूनानी का। जैसे कि हमने देखा कि यूनानी डे 2026 सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक वादा है लोगों से यूनानी का एक बेहतर ज़िंदगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आपसे विदा लेती हूँ कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ। अलीना खान, NBC भारत, नमस्कार।